तो उसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। फटे हुए कंबल को जब देखा ना तो बड़े खुश हुए, बहुत खुश हो गए। और उन्होंने कहा कि कृष्ण बहुत दयालु हैं, कृष्ण बहुत दयालु हैं। उन्होंने जो ये कंबल रूपी आपकी आसक्ति थी ना, जिसमें मतलब आपने सारे कपड़े तो बदल दिए थे लेकिन कंबल आपने रखा था, ये जो कंबल में आपकी आसक्ति थी वो भौतिक आसक्ति उन्होंने खत्म कर दी। और मैं अभी तक आश्चर्य कर रहा था कि इन्होंने अभी तक आपकी ये भौतिक आसक्ति कैसे बनाए रखी। आपने अपने आप को कृष्ण के शरण में दे दिया, फिर भी कृष्ण आपको ये भौतिक आसक्ति कैसे बनाए रखी। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो उसके उत्तर में सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने मुझे इस भौतिक जीवन के भवबंधन से बचा लिया है। जो ये भौतिक जीवन का बंधन था, जो एक कंबल के, मैंने अपना नौकरी त्याग दिया, अपना परिवार त्याग दिया, इतना बड़ा जो इतनी बड़ी नौकरी थी स्टाफ की, वो छोड़कर सब कुछ आ गए, लेकिन ये कंबल नहीं छोड़ा। मैंने बोला कि भगवान कृष्ण की कृपा से मुझे ये जो भौतिक जगत की जो कंबल रूपी आसक्ति थी उससे मुझे मुक्ति मिल गई। और मेरा यह आखिरी अट्रैक्शन है, उनका वो आखिरी अट्रैक्शन जो था वो चला गया, उन्होंने कहा। तो बाद में फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपकी कृपा से मैं ऐसा संभव हो पाया। अगर आप कृपा नहीं करते, क्योंकि आप वही हिंट दे रहे थे ना एक एक करके, बोले अगर आपकी कृपा नहीं होती तो ये मेरा अटैचमेंट है वो खत्म नहीं हो पाता, ठीक है। तो आप बोलते हैं कि अब बताइए मेरा सब कुछ अट्रैक्शन खत्म हो गया, तो अब मेरी आगे की ड्यूटी क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है। तो देखिए जब भी जो डिवोटीज होते हैं, जब भी वह गुरु से अपने मिलते हैं तो सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, सारे इससे शिक्षा मिलती है कि सारे अपने अटैचमेंट को पहले खत्म कर देना चाहिए। फिर गुरु से प्रश्न पूछना चाहिए कि आगे मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैं क्या करूँ। बाबा हमेशा गुरु से प्रश्न पूछना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को पूछते हैं कि आमी मतलब मैं कौन हूँ, बताइए मैं कौन हूँ, मेरा इस शरीर में रहने पे मेरा कर्तव्य क्या है। और मैं यह जो त्रिताप है, जन्म मृत्यु का, ये जो जन्म मृत्यु का और ये जो भौतिक जगत के तीन ताप है, ये जो सतोगुण रजोगुण और तमोगुण का जो ये ताप मनुष्य को भोगना पड़ रहा है, वो मुझे एज ए मनुष्य मुझे भी क्यों भोगना पड़ रहा है। और मेरा जीवन का आखिरी लक्ष्य क्या है, मैं कौन हूँ। पहला प्रश्न क्या पूछा, मैं कौन हूँ, और तीन ताप से मैं क्यों जल रहा हूँ, और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। मैं कौन हूँ और मैं तीन तापों से क्यों जल रहा हूँ, मैं जीवन भौतिक जगत के तापों से क्यों जल रहा हूँ, और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो यह प्रश्न पूछता। हालांकि देखा जाए ना, ये सारे प्रश्न जो थे ना, इसके उत्तर सनातन गोस्वामी को पता थे, लेकिन वो भी क्या चाहते थे कि मैं मेरे जीवन का आखिरी लक्ष्य क्या है। हालांकि उन्हें सारे प्रश्नों के उत्तर पता थे कि, लेकिन फिर भी उन्हें अथॉरिटी के द्वारा यह क्लियर करना था और उन्हें जानना था कि चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली बताना क्या चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि हमारा एक्चुअल जो स्वरूप है, हमारा स्वरूप क्या है कि हम कृष्ण के अंश हैं, और हमारा स्वभाव क्या है, कृष्ण नित्य दास, मतलब दास हमारा जो है स्वभाव है। पहला हमारा स्वरूप क्या है, स्वरूप है हम कृष्ण के अंश है। हमारा स्वभाव क्या है, कृष्ण नित्य दास, हम कृष्ण के नित्य दास हैं। उसमें स्वरूप और स्वभाव बताया जा रहा है। अभी जो बताया जा रहा है वो स्वरूप और स्वभाव। स्वरूप है हम कृष्ण के अंश है, और स्वभाव क्या है, हम कृष्ण के दास है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे शक्कर है, शक्कर का स्वभाव क्या होता है, मिठास। नमक का स्वभाव क्या होता है, नमकीना होता है, खारा होता है। और देखा जाए आग का स्वभाव कैसा होता है, गर्मी प्रदान करना। मिर्च का स्वभाव तीखापन। तो ठीक उसी तरह से, जिस तरह से ये सारे अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग स्वभाव, ठीक उसी तरह से हमारा स्वभाव भी क्या है,
हमारा स्वभाव है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, सनातन गोस्वामी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। जैसे जैसे अभी सूरज निकला हुआ है, तो सूरज निकला हुआ है, यहाँ पर देखेंगे तो हम बोलेंगे देखो सूरज निकला है, लेकिन देखा जाए तो ये सूरज की क्या है, किरणें हैं, सूरज की रोशनी है, लेकिन हम क्या कहेंगे सूरज निकला है। हमारे घर में भी जैसे सूरज की रोशनी आती है तो हम कहते सूरज आ गया, सूरज आ गया, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो पूरा सूरज आ जाए तो हमारा क्या बन जाएगा, पॉपकॉर्न बन जाएगा, है ना। तो सूरज क्या है, सूरज की किरणें। देखा जाए तो सूरज और सूरज की किरणों में कोई फर्क नहीं है। फर्क क्या है, उसके गुण का और उसके जैसे बोलते हैं क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली, मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी का फर्क है। उनका जो गुण है और मात्रा, क्वालिटेटिवली मीन्स उसका क्या है, कितना उसका, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिवली का मतलब होता है कि उसकी कितनी मात्रा है और उसका क्या गुण, गुण और मात्रा, यही फर्क है। जैसे समुद्र है, समुद्र का पानी है, पूरा समुद्र का देखेंगे टेस्ट क्या है, खारा है, उसमें से एक ग्लास पानी ले लो या एक बूंद पानी ले लो या एक हाथ भर पानी ले लो, उसका भी टेस्ट क्या होगा, खारा ही होगा, लेकिन क्या होगा, उसका क्वांटिटी का फर्क होगा, क्वालिटी सेम है। ऐसे ठीक उसी तरह चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जो जीव है और परमात्मा में, जो भगवान और परमात्मा, भगवान और जीवात्मा में यही अंतर है कि क्वांटिटी का फर्क है, क्वालिटी सेम है। ये तीनों तत्वों से क्यों जला, इसका आंसर हुआ वो आंसर नहीं बता रहा, ये मिक्स कर रहे हो आप, समझने की कोशिश करो कि वो क्वेश्चन, पहले 3 क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जी उनको बताते हैं कि स्वरूप समझाते हैं, स्वरूप, उनके गुण और मात्रा के बारे में समझाते हैं। वो उसका आंसर नहीं दे रहे, उसका बेसिक आंसर दे रहे हैं, बेसिक चीज़ों का। पहले उन्होंने क्या पूछा था, मैं कौन हूँ, तो हम भगवान के अंश है, ये पहला आंसर दिया। फिर उसके बाद बोले मैं तीनों तापस, क्योंकि मनुष्य है, क्योंकि हम जो है हम लोग जो है हम लोग अंश हैं, हम लोग आंशिक नहीं है, मतलब हम भगवान नहीं, तो हम भौतिक जगत में आए तो हम चलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारा आखिरी लक्ष्य क्या है, तो आखिरी लक्ष्य है भगवान का दास, ये हमारा स्वरूप है। तो हमें आखिरी लक्ष्य क्या बनाना है, आखिरी लक्ष्य क्या है, भगवान का दास बनना है, ठीक है। तो हमारे जीवन का आखिरी लक्ष्य होना चाहिए कि हम भगवान के नित्य दास बने, ठीक है। तो अब यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने एक्चुअली फिलॉसफी बताई है, समझाया है, जो हमारा सिद्धांत है वह अचिंत्य भेदाभेद क्या है, कौन सा अपने जो सोसाइटी, अपने हरे कृष्णा मूवमेंट का जो सिद्धांत क्या है, अचिंत्य भेदाभेद, अचिंत्य भेदाभेद, ठीक है। अचिंत्य 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 भेदाभेद, मतलब कि भेद है भी, डिफरेंस है भी और नहीं भी है, ठीक है। यह समझाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने 3 स्टेजेस बताई। पहले अचिंत्य भेदा भेद, भेदा भेद, ये हमारे इस्कॉन का सिद्धांत है, ठीक है। तो ये हमारे, देखा जाए तो ये हमारी ये जो सिद्धांत है हमारे भी इस्कॉन का यही सिद्धांत है, अचिंत्य भेदाभेद। अब इसको समझाने के लिए 3 स्टेजेस बताए गए, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म, इससे 3 स्टेजेस हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। और इसको समझाने के लिए इन्होंने क्या बताया, और इसको भी ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। अब इस ब्रह्म, परमात्मा और भगवान को समझाने के लिए उन्होंने आगे बताया, पहला संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान। संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान। अभिधेय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान। अब देखिए, अभिधेय ज्ञान, संबंध ज्ञान क्या है उसको जानते हैं। ये है हमारा ओरिजिनल रिलेशन। संबंध ज्ञान क्या है, हमारा ओरिजिनल रिलेशन, हमारा जो रिलेशन है भगवान के साथ क्या है, यह इसमें बताया गया, जो कि नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन करके बुक है। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बताया गया है कि संबंध ज्ञान के बारे में बताया गया, जो कि हमारा ओरिजिनल रिलेशन भगवान के साथ क्या है। और इसके जो डीटी है वो है मदन मोहन और इसके आचार्य हैं रूप गोस्वामी। संबंध ज्ञान में
हमारा रिलेशन क्या है, भगवान से हमारा रिलेशन क्या है। सेकेंड थिंग, इसका जो डीटी है उस डीटी का नाम है मदन मोहन। इसका डीटी का नाम है मदन मोहन और इसके आचार्य हैं रूप गोस्वामी। रिलेशन क्या है और क्या बोले मतलब? संबंध ज्ञान के, बेसिकली संबंध ज्ञान क्या है, हमारा ओरिजिनल जो रिलेशन है भगवान के साथ में। फिर इसकी डीटी का नाम है मदन मोहन और इसके आचार्य हैं रूप गोस्वामी। मदन मोहन ना मतलब? मदन मोहन आचार्य हैं रूप गोस्वामी। और दूसरा आया अभिधेय। अभिधेय ज्ञान। अभिधेय ज्ञान बेसिकली क्या है कि हमें किस तरह के कार्य करने हैं कि रूप। तो अभिधेय ज्ञान क्या, बेसिकली हमें किस तरह के कार्य करने हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं जिससे हम भगवान तक पहुंचे। ठीक है, ये अभिधेय ज्ञान बताता है। अभिधेय ज्ञान क्या बताता है कि हमें किस तरह का कार्य करना है, किस तरह का रूल रेगुलेशन फॉलो करना है कि हम भगवान तक पहुंचे। और इसकी डीटी का नाम है राधा गोविंद और इसके आचार्य हैं सनातन गोस्वामी। ठीक है, तरह का कार्य करना चाहिए। हाँ, किस तरह का कार्य करना चाहिए, मतलब क्या रूल रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए। और इसकी डीटी का नाम है राधा गोविंद और आचार्य हैं सनातन गोस्वामी। भगवान की क्या नाम की बात है? राधा गोविंद और आचार्य हैं सनातन गोस्वामी। शॉर्ट में लिखिए। अब प्रयोजन ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान के बारे में जानते हैं। प्रयोजन ज्ञान जो है वो बताता है कि हमारे लाइफ का अल्टीमेट, लाइफ में हमारे गोल है ना। लाइफ में देखा जाए तो बहुत सारे लाइफ में हमने गोल पाल रखे हैं। हमारी लाइफ में देखा जाए तो हमने अलग अलग तरह के गोल पाल रखे हैं, लेकिन सबसे हमारा अल्टीमेट गोल क्या है वह हमें प्रयोजन ज्ञान में पता चलता है। प्रयोजन ज्ञान के डीटी हैं राधा गोपीनाथ। प्रयोजन ज्ञान की जो डीटी है वो है राधा गोपीनाथ और उसके जो आचार्य हैं वो हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। आचार्य, इनके जो आचार्य अभी प्रयोजन ज्ञान के दीदी के नाम क्या बोले माता जी? राधा गोपीनाथ और इसके आचार्य हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने ये सारी शिक्षाएं दी। अभी देखिए, अभी ये जो प्रयोजन ज्ञान है, प्रयोजन ज्ञान आचार्य हैं रघुनाथ दास गोस्वामी और इसकी किताब है श्रीमद् भागवतम। प्रयोजन ज्ञान का हम आगे बताएंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी। हाँ, और इसमें श्रीमद् भागवतम इस किताब में, जैसे पहले वाले में संबंध ज्ञान में हमें नेक्टर ऑफ डिवोशन की किताब थी, पहले वाली जो थी वो नेक्टर ऑफ डिवोशन की किताब थी। दूसरा हमने बाद में बताएंगे क्योंकि वो रिलेटेड है सनातन गोस्वामी से, तो आगे बताएंगे उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो वो पुस्तक इसमें आएगी। आचार्य का नाम रघुनाथ दास गोस्वामी और इसमें जो किताब है वो है श्रीमद् भागवतम। इसके प्रयोजन में, हाँ, प्रयोजन में। अभिधेय का हम आगे बताएंगे। ठीक है, श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम में हमें लाइफ के गोल के बारे में पता चलता है। तो ये जो शिक्षाएं थी ना, ये क्या चला है, कंटिन्यूस 2 महीने तक चलती रही, नॉन स्टॉप। चैतन्य महाप्रभु जी समझा रहे हैं, बहुत सारी फिलोसफी समझा रहे हैं सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु जी, और ऐसा करते करते 2 महीने बीत गए। 2 महीने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे जो डिसाइपल थे उनको बुलाया और बोला हम नगर संकीर्तन निकालेंगे। देखिए, अपने यहाँ तो नहीं, गंजोनी टेम्पल में थे ना, तो वहाँ पे गंजोनी टेम्पल से नगर संकीर्तन यहाँ आने के बाद भी काफ़ी निकाला गया था। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से नगर संकीर्तन बंद कर देना पड़ा था हमें, अदरवाइज यहाँ आने पे भी नगर संकीर्तन निकाला जाता है। तो नगर संकीर्तन बहुत अच्छा होता है। नगर संकीर्तन बेसिकली किसके लिए निकाला जाता है कि जो लोग मंदिर नहीं आ पाते हैं, जो भगवान का नाम नहीं ले पाते हैं, है ना, या नहीं सुन रहे हैं, दूर हैं, तो उन लोगों के लिए नगर संकीर्तन निकाला जाता है जिससे वो वहाँ
हाँ, उन्होंने अपने डिसाइपल को बुलाया और नगर संकीर्तन निकाला। तो ये कारण था कि लोगों को, जिससे लोगों तक भगवान का नाम पहुंच सके, लोग इस भगवान के नाम का आस्वादन ले पाए, ठीक है, और भगवान का ये भक्ति उन तक पहुंच सके जो मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। बनारस में ये जगह थी, बनारस में नगर संकीर्तन निकाला है, और उस समय जब नगर संकीर्तन निकला तो लोग हजारों हजारों की संख्या में भक्त बनते गए बनारस में। अभी भी बनारस में बहुत सारे हमको वहाँ पर सनातनी मिलेंगे, जो वैष्णव मिलेंगे, वैष्णव वहाँ पर वैष्णव भी हैं और दूसरे पंथों के भी लोग हैं, ठीक है, लेकिन वैष्णव अभी भी मिलेंगे। उसमें बहुत हजारों की संख्या में बनारस में जो नगर संकीर्तन निकला था, वहाँ पर लोगों ने, वहाँ पर बनारस के लोगों ने भक्ति को ग्रहण किया था, वो सब चैतन्य महाप्रभु के भक्त बन गए थे, ठीक है। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु निकल गए जगन्नाथपुरी के लिए, लेकिन इस समय सनातन गोस्वामी थे, उनका भी मन था कि मैं भी जगन्नाथपुरी चैतन्य महाप्रभु जी के साथ जाऊँ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, जिस तरह से रूप गोस्वामी पहले वृंदावन जाकर फिर आए थे यहाँ पर जगन्नाथपुरी, उसी तरह तुम भी करो, पहले जाओ जगह वहाँ वृंदावन में, फिर उसके बाद फिर यहाँ। तो गुरु बोलते हैं ना कि गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया, मतलब कि गुरु की आज्ञा का पालन ही सर्वोपरि। तो गुरु की आज्ञा को अपने शिरोधार्य करके सनातन गोस्वामी निकल गए वृंदावन में। तो वृंदावन में उन्हें मिले एक सुबुद्धि रॉय करके, सुबुद्धि रॉय। तो सुबुद्धि रॉय ने उन्हें बताया कि आपके जो भाई हैं वो अभी अभी वृंदावन से निकल गए। तो उन्हें सुन के बहुत दुख होता है, और उन्हें ये भी बताया, कौन बोले उनको? सुबुद्धि रॉय, सुबुद्धि रॉय, हाँ, सुबुद्धि, बुद्धि होता है ना, बुद्धि, सुबुद्धि रॉय। तो उनको ये भी बताते हैं कि आपके जो भाई, वो किस भाई ने देह का त्याग किया था रूप गोस्वामी के साथ में, क्या नाम था उनका? अनुपम गोस्वामी। तो अनुपम गोस्वामी ने शरीर का त्याग किया। जब उन्हें पता चला उनके छोटे भाई अनुपम गोस्वामी ने अपने शरीर का या अपने देह का त्याग कर दिया, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। तो लेकिन फिर उन्होंने अपने दुख को साइड करके अपने लाइफ के जो मेजर गोल था उस पर ध्यान दिया। उन्होंने क्या किया, वहाँ के जो 12 महावन थे वृंदावन में जो 12 महावन है उसका उन्होंने दर्शन किया। उसके बाद वो यात्रा करने लगे, कहाँ की? पुरी की। रास्ते में वो यात्रा करते रहे, और उनकी जो यात्रा थी बहुत क्या कहें कि तपस्या भरी थी, तपस्यापूर्ण थी या ऑस्टेरिटी पूर्ण थी। वो वहाँ से वृंदावन से कहाँ जाने लगे? वापस से जगन्नाथपुरी के लिए हाँ, वृंदावन आए, उन्होंने 12 महावनों का दर्शन किया। उसके बाद वो वापस जगन्नाथपुरी के लिए निकल गए। जगन्नाथपुरी के रास्ता उनका बड़ा कठिनाई पूर्वक था। ऐसे नहीं जैसे अभी हम लोग जाते हैं इंडिया में, क्या होता है कि मंदिरों से यात्राएं निकलती हैं, तो बस होती है, बस ले जाएगी, जगह जगह यात्रा कराती है, फिर उसके बाद वो भोजन वगैरह का भी जो प्रसाद होता है उसका व्यवस्था होता है कि भाई चलो आपको 10 बजे ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, 2 बजे लंच मिल जाएगा, शाम को डिनर मिल जाएगा 7 बजे, ऐसा सब व्यवस्था होती है। लेकिन देखिए सनातन गोस्वामी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्हें ऐसा कोई भी उनका मतलब कि खाने का ठिकाना नहीं था, रहने का ठिकाना नहीं था, सोने का ठिकाना नहीं था, है ना, पीने का ठिकाना नहीं था। तो ये सब कुछ, वो बहुत सारी तकलीफें, जहाँ पानी मिलता था पी लेते थे, कुंड का, कहीं का, तालाब का, कोई भी पानी देता तो पी लेते थे। और फिर कहीं मिल जाएगा कुछ फल फ्रूट, जंगलों में क्या मिलने वाला है, फल फ्रूट मिलेगा, तो फल फ्रूट जहाँ भी उन्हें मिलता था वो उसे ग्रहण कर लेते थे। तो क्या हुआ कि ऐसा करते करते वो कहाँ पर पहुँचे, जगह का नाम क्या है, और हाँ रास्ते में सुनिए, हाँ रास्ते में हमने डिस्कस नहीं किया। जब वो यात्रा कर रहे थे, जनरली हम रास्ते में क्या करते हैं, हम यहाँ वहाँ की बातें शुरू कर देते हैं, फिर दूसरी भी ग्राम कथा शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो क्या कर रहे थे कि रास्ते भर में जो वो बातें याद कर रहे थे जो उनके बीच और महाप्रभु के बीच हुई थी, जो महाप्रभु ने उनको बहुत सारी बातें बताई थी, वो डिस्कशन किया।
वो सारी बातें वो कर रहे थे। और बीच बीच में वो वहाँ से ऐसा सोचते थे, फिर उन बातों को विचार करते हुए उसके ऊपर मंथन करते हुए चलते। ऐसा करते करते वो झारखंड के जंगलों में पहुँचे। तो झारखंड के जंगलों में महाप्रभु की ऑलरेडी एक लीला है कि जब वो वृंदावन से पुरी की तरफ जा रहे थे तो वो भी झारखंड उतर गए थे। तो झारखंड के जंगलों में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कीर्तन किया था। तो उस समय क्या हुआ था, जितने शेर, बाघ, चीते, है ना, नेवले, सांप, सब नृत्य कर रहे थे, एक दूसरे से गले मिल करके नृत्य कर रहे थे। तो वो दृश्य को वो याद करने लगे। जब वो झारखंड से पास होने लगे तो सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की उस लीला को याद करने लगे, किस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने जब कीर्तन किया तो कैसे शेर, बाघ, हिरण, है ना, वो सारे एक जगह इकट्ठे होकर नृत्य कर रहे हैं। किस तरह से कैसे वो नेवला और सांप गले मिल करके नृत्य कर रहे हैं। सब मतलब वो दृश्य को देखकर उनकी आंखें भर आई और वो बहुत चैतन्य महाप्रभु को याद करने लगी। तो लेकिन क्या हुआ कि जो उन्होंने अलग अलग कुंड से झारखंड में पास होते हुए उन्होंने अलग अलग कुंड से जो पानी पिया था, नदी नालों से नदियों से और तालाबों से जो पानी पिया था, उसकी वजह से उन्हें कंडू रोग हो गया। कंडू रोग बेसिकली क्या होता है, बड़े बड़े फफोले पड़ जाते हैं, उसमें पस हो जाता है, खून निकलता है, मीट निकलता है, ऐसा उनको रोग हो गया था गंदा पानी पीने की वजह से। तब वहाँ से तो वो निकल गए, दुखी थे, बहुत दुखी थे क्योंकि उनके भाई ने शरीर त्याग कर दिया था और रूप गोस्वामी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि रूप गोस्वामी ऑलरेडी वो जगन्नाथपुरी के लिए निकल गए थे। तो लेकिन फिर वो जगन्नाथपुरी पहुँच गए। वहाँ पहुँचते उन्हें पता चलता है कि रूप गोस्वामी वहाँ से भी निकल गए, वो वापस वृंदावन के रास्ते में हैं। तो उन्हें बड़ा दुख होता है, बोलते देखो मेरे भाइयों से मेरी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन वो एक बात की खुशी थी कि उन्होंने जो सिद्ध बकुल करके एक वृक्ष है उसके नीचे जो हरिदास ठाकुर थे वो अपनी झोपड़ी बना करके रहा करते थे। तो इनको उनका संग करने को मिल गया। हरिदास ठाकुर बोले कि आप मेरे पास यहीं पे रहिए। तो वो बहुत खुश हो गया। और कंडू रोग था, सोचे कि मैं जाके वहाँ जगन्नाथपुरी मंदिर के पास कहीं रह नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे शरीर से इतनी दुर्गंध आ रही है, मेरा कोई संग नहीं करेगा। इसलिए मैं हरिदास ठाकुर जो कि इतना दूर वहाँ पर जगन्नाथपुरी से काफ़ी दूर रहते थे, क्योंकि वो क्या थे, हरिदास ठाकुर जन्म से क्या थे, मुस्लिम थे ना, मुस्लिम परिवार से थे। तो इसीलिए वो बोलते थे कि मैं, जबकि वो महान वैष्णव थे, महान भक्त थे, लेकिन मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने अपने आप को बहुत तुच्छ समझते थे। इसलिए वो मंदिर से बहुत दूरी से रहते थे, जहाँ से वो मंदिर का पताका को देखते थे कि झंडा रहते थे, उसके चक्र को देखते थे। तो वहाँ पर सनातन गोस्वामी रहने लगते हैं। तो वो सारे अपना जो उनके मन में जो चिंताएं थी अपने भाई के लिए लेकर, वो सब उनके साथ हरिदास ठाकुर के साथ रहते हुए दूर हो गए। कंडू रोग, कंडू रोग, ठीक है। तो सिद्ध अभी देखिए, जब हरिदास ठाकुर वहीं रह करके दर्शन किया करते थे जगन्नाथ जी के, तो रोज चैतन्य महाप्रभु उनके लिए भोग लाया करते, सॉरी प्रसाद लेकर आया करते थे, जगन्नाथ जी का भोग लेकर आया करते थे। तो वो प्रसाद उनको देने के लिए वो रोज चैतन्य महाप्रभु आते थे और रोज हरिदास ठाकुर से मिलते थे। और हरिदास ठाकुर वहीं रह करके 3 लाख नाम जप किया करते थे, रोज 3 लाख नाम का जप किया करते थे। तो जब वो मिलने आते थे चैतन्य महाप्रभु जी, तो वो क्या करते थे, सनातन गोस्वामी को जबरदस्ती आलिंगन किया करते थे। सनातन गोस्वामी को हालांकि ये बहुत दुखदायी लगता था क्योंकि उनके शरीर से बदबू आ रही है, पीठ निकल रहा है, खून निकल रहा है, उसमें वो सोचते थे कि इतना चैतन्य महाप्रभु का इतना सुंदर शरीर और वो मुझे आलिंगन कर रहे हैं, क्योंकि उसमें पीठ लग रहा है, खून लग रहा है। उनको बहुत दुख होता था ये देख के कितना सुंदर शरीर चैतन्य महाप्रभु का गंदा हो जा रहा है। तो ऐसे करते करते एक दिन उनके मन में आया कि ये तो बहुत खराब काम हो रहा है, मैं अभी एक काम करता हूँ, ये शरीर जिसकी वजह से चैतन्य महाप्रभु का शरीर गंदा हो रहा है, इसको मैं त्याग दूंगा, मैं आत्महत्या कर दूंगा। सनातन गोस्वामी एक दिन सोचते हैं, बोलते हैं कि अभी रथ यात्रा नजदीक है, रथ यात्रा आने वाली है, तो मैं रथ के नीचे अपने आप को डाल करके अपने शरीर, इस खराब शरीर जो किसी काम में नहीं आ रहा है, चैतन्य महाप्रभु को दुख दे रहा है, तो इसको मैं, इस शरीर का मैं रथ यात्रा के रथ के नीचे जा करके अपने शरीर का त्याग कर दूँ, ऐसा सोचना। लेकिन देखिए, भगवान से कोई बात छिपी नहीं रहती है, भगवान तो हर कुछ चीज़ जानते। चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान थे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं
एक दिन सनातन गोस्वामी को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, अच्छा बताओ, अगर कोई चीज़ किसी को गिफ्ट कर दी जाए तो क्या उसे वापस ली जाती है? तो सनातन गोस्वामी ने कहा, नहीं ली जाती। तो बोले, तुमने जो ये शरीर भगवान को प्रदान कर दिया है, दान में दे दिया है, कि इस शरीर से अब तुम सिर्फ क्या करोगे? भगवान की सेवा करोगे और भगवान के लिए कार्य करोगे। तो तुम कौन होते हो इस शरीर को नष्ट करने वाले? चैतन्य महाप्रभु ऐसे सनातन गोस्वामी को बोलते हैं। तो सनातन गोस्वामी समझ जाते हैं और उन्हें बहुत दुख होता है कि उन्हें यह विचार, आत्महत्या का विचार अपने मन में लाए। ये सोचकर उन्हें बहुत दुख होता है। फिर वो बोलते हैं कि नहीं, सही बात है, ये शरीर जो मैंने भगवान को दान दिया है, तो ये शरीर तो मुझे क्या करना चाहिए? इस शरीर से बहुत सारी सेवाएं करनी चाहिए, न कि इसे यूं ही व्यर्थ कर दिया। और ये शरीर मेरा है नहीं, तो मैं कौन होता हूँ इसे नष्ट करने का? तो उस गंदे शरीर की वजह से वो क्या करते थे, हमेशा सिंह द्वार की तरफ जब जाना होता था तो डायरेक्ट सिंह द्वार से एक रास्ता था जो सिद्ध बकुल तक आता था। तो क्या करते थे, वो रास्ता वो नहीं लेते थे। क्या करते थे कि जो समुद्र के किनारे बालू थी उसमें से चल के घुमा फिरा के रास्ता था, जहाँ पे जाके जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे। ऐसा करने से क्या हो गया था, उनके तलवे में ना गर्म बालू की वजह से जल गए थे उनके तलवे, और उसमें बड़े बड़े फफोले पड़ गए थे। तो ये सारे कष्ट को झेलते हुए भी सिंह द्वार से वो नहीं जाते थे। वो क्या करते थे, सिंह द्वार के रास्ता नहीं पकड़ते थे, वो पकड़ते थे रास्ता जो कि जाता था बालू से होकर। तो गर्म बालू रेत, जो रेत होती थी ना, गर्म रेत, वो उनके पैरों में फफोले आ गए थे उस गर्म रेत की वजह से, लेकिन वो उसी तरह से वो दर्शन किया करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने जबरदस्ती उनका आलिंगन किया, और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने इस बार आलिंगन किया, उनकी शरीर का सारा कंदू रोग ठीक हो गया। आलिंगन किए उनका और बोले कि अब ये तुम्हें ये रोग सताएगा नहीं, और पूरा वो आलिंगन करके उसको ठीक कर देते हैं और उनका शरीर एकदम कांतिमय हो जाता है। अब वो कहते हैं कि अब तुम जाओ वृंदावन। वृंदावन में जाके मैंने रूप गोस्वामी को बहुत सारे कार्य सौंपे हैं, तुम जाके उनकी मदद करो। और कहा कि बहुत सारे कार्य सौंपे हैं तो तुम जाकर के उनका मदद करो और किताबें लिखो। तो बाद में जाके सनातन गोस्वामी कौन सी किताब लिखना है, रूल्स और रेगुलेशन, इसके लिए भक्तों के लिए, मतलब भक्तों के लिए भक्ति में क्या क्या रूल रेगुलेशन फॉलो करने हैं वह बताने के लिए किताब लिखो। तो उन्होंने एक किताब लिखी, हरि भक्ति विलास करके। सनातन गोस्वामी लिखते हैं हरि भक्ति विलास, जो कि यह दर्शाती है कि क्या रूल रेगुलेशन हमें फॉलो करनी चाहिए, जो कि यहाँ पर हमने बात कर रहे थे ना, अभिधेय ज्ञान कि क्या रूल रेगुलेशन हमको फॉलो करनी चाहिए, वो हमें हरि भक्ति विलास, उस किताब का नाम है हरि भक्ति विलास, अभिधेय ज्ञान। राधा गोविंद वाला जो हमने लिखा था ना, क्या बोले माता जी किताब का नहीं, अभिधेय ज्ञान में आएगा, किताब का नाम है हरि भक्ति विलास, हरि भक्ति विलास अभिधेय ज्ञान में, जो कि सनातन गोस्वामी द्वारा लिखी गई। इसमें ये रूल रेगुलेशन बताया गया है कि किस तरह का रूल रेगुलेशन भक्तों को फॉलो करने चाहिए। उन्होंने कहा कि जाकर असिस्ट करो रूप गोस्वामी को। रूप गोस्वामी वहाँ गए हैं वृंदावन, और वहाँ पर लीला स्थलियों का वहाँ पर लीला स्थलियाँ जो भगवान की हैं उसको वो उद्धार करने गए हैं उसका। नहीं, अभी बोल रहे हैं, अभी चैतन्य महाप्रभु उनको कह रहे हैं कि तुम जाओ वहाँ पर रूप गोस्वामी को मदद करो, क्योंकि रूप गोस्वामी को मैंने भेजा है वहाँ की लीला स्थली, कृष्ण की लीला स्थलियों का क्या उद्धार करने के लिए, तो जाके उनकी मदद करो और पुस्तक लिखो, इस तरह का बोलते हैं। तो जब वो वृंदावन पहुँच गए तो वहाँ पर पूरा जंगल ही जंगल था वृंदावन। अभी हम जाते देखो कितना हजारों मंदिर है ना, वृंदावन में हजारों मंदिर है, लेकिन पहले जब सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी गए थे तो उसमें सिर्फ जंगल ही जंगल, सब तरफ जंगल था। तो वहाँ पर क्या करते थे, अभी देखिए वृंदावन में तो सारे बाबा जी लोग रहते थे, है ना, गोस्वामी जी रहते थे। अब मधुकरी करना है, मधुकरी करने के लिए उनको कहाँ जाना पड़ता था, मथुरा। वृंदावन से वो जाते थे मथुरा मधुकरी करने। अब मधुकरी क्या होता है, जैसे मधुमक्खी होती है ना, अलग अलग फूलों पर बैठ के थोड़ा 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 मधु निकालती है और वो जाती है क्या करने, इकट्ठा करते हुए। ठीक उसी तरह से सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी
मधुकरी किया करते, मतलब थोड़ी थोड़ी भिक्षा मांग करके उससे अपनी गुजारा चलाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि सनातन गोस्वामी मथुरा गए, मथुरा में मधुकरी कर रहे थे। तो वहाँ जाते थे, एक परिवार था, उस परिवार में 24 परिवार था, ठीक है। 24 परिवार के यहाँ मधुकरी करने गए थे। तो उन्होंने वहाँ उनके प्रभु जी का नाम था पुरुषोत्तम चौबे, जिनके यहाँ मधुकरी करने गए उनका नाम था पुरुषोत्तम चौबे। तो वहाँ पर वो क्या देखते हैं कि भगवान की डीटी मदन गोपाल की जो मूर्ति थी, जो डीटी थी, उसके साथ बच्चे खेल रहे हैं। मदन गोपाल की जो मूर्ति है उसके साथ बच्चे खेल रहे हैं, और ये जो माता जी थी पुरुषोत्तम चौबे की, वो दातुन कर रही है। जो नीम होता है ना, नीम की लकड़ी, उससे दातुन करते हैं ना, दातुन करते करते जो उसका पिछला भाग होता था ना, उससे जो दूध पका रहे थे उसको हिलाते थे। बोलते देखिए यही दूध ये मदन गोपाल को भूख लगाएंगे। तो कोई और बच्चे दीदी के साथ खेल रहे हैं, कोई पूजा अर्चना नहीं। तो वो सारे परिवार को बुलाते हैं और बिठाते हैं सबको, और कहते हैं, बताते हैं कि किस तरह से भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या शुद्धता रखनी चाहिए, क्या क्या नियम पालन करना चाहिए। अब तो वो बता दिए नियम, अब परिवार वाले नियम पालन करने लगे। अब इधर जो मदन गोपाल थे उनको दूध मिलने में भी लेट होने लगा, भूखे रहने लगे। तो इनके सपने में आते हैं, इनके सनातन गोस्वामी के सपने में मदन गोपाल आते हैं, बोलते हैं तुमने इतनी बड़ी बड़ी शिक्षा दे दी 24 परिवार को। 24 परिवार की जो माता जी थी वो मुझे अपने एक पुत्र मानती थी, पुत्र की तरह मुझे ट्रीट करती थी, वैसे ही खिलाती थी जैसे अपने पुत्रों को खिलाती है, उसी तरह से वो मुझे रखती भी थी, और उनके पुत्र भी अपने भाइयों की तरह मुझसे खेला करते थे। तुमने ये जाके क्या पाठ पढ़ा दिया, ये क्या पाठ पढ़ा दिया कि उन लोगों ने अभी मुझे तो बस एक मूर्ति बना के एक जगह खड़ा कर दिए, न मेरे साथ अब कोई खेलता है, न मुझे टाइम पे कोई भोग लगाता है, सब अपने नियम पालन करने में लग गए। और इधर वो क्या करते हैं, भगवान मदन गोपाल वो माता जी के भी सपने में आते हैं, बोलते हैं कि आप लोग तो मेरी सेवा अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, एक काम करो, मुझे ना वो जो बाबा आता है ना, वो बाबा को दे दो, तो बाबा मेरी अच्छी सी सेवा करेगा। तो हाँ, मदन गोपाल जी वो 24 माता जी को बोलते हैं कि ये जो मुझे है ना, मुझे तुम उस बाबा को, मतलब सनातन गोस्वामी को दे दो, तो वो मेरी अच्छे से सेवा करेगा। अब सुबह आते हैं वापस सनातन गोस्वामी 24 माता जी के पास, बोलते हैं आप जो कर रही थी ना, बस वैसे करिए, भगवान को वैसे चाहिए। तो 24 माता जी कहते हैं नहीं नहीं, भगवान ने कहा है कि मैं आपको दे दूँ, आप उसका अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। तो इस तरह से वो दीदी किसके पास आ जाती है, सनातन गोस्वामी, और उसका नाम हो जाता है मदन मोहन। मदन गोपाल की जगह और उस दीदी का नाम हो जाता है मदन मोहन। और राधा रानी का नाम क्या है, मदन मोहन मोहिनी। राधा मदन मोहन है ना, तो उसमें राधा रानी का नाम, उसमें राधा रानी को कहा जाता है मदन मोहन मोहिनी। मदन मोहन का मतलब क्या होता है, मदन मीन्स, मदन क्या है, जो सबको मोहित कर रहे हैं, मदन जो सबको मोहित करने वाले भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण। तो माता जी 24 माता जी थी, उनके पति का नाम बताया गया पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम चौबे। और माता जी के प्रभु जी का नाम था पुरुषोत्तम चौबे। तो इस तरह से राधा जो, मतलब जो भगवान, वो मदन मोहन, मतलब जो सबको आकर्षित करने वाले भगवान, और ऐसे जो सबको आकर्षित करने वाले भगवान को जो आकर्षित करती है वो है राधा रानी मदन मोहन। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? माता जी का नाम नहीं, इनके प्रभु जी का नाम बताया गया, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम चौबे। श्रील सनातन गोस्वामी की, श्रील प्रभुपाद की।